पहुंच रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पूजा की, उसमें हाथ में घंटी लेकर वो बजा रहे थे और अब यहां पर आरती की जा रही है, जो हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं। और बातचीत करने के लिए रामगोपाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, परंपराओं की बात करें तो हर साल ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, इस बार क्या खास आप देख रहे हैं और एक अलग वेशभूषा में अलग तरह से आज उत्तर प्रदेश के सीएम नजर आ रहे हैं? बिल्कुल अनुपम, और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान जगन्नाथ की पूजा कर रहे हैं और गोरखनाथ मंदिर से आपको तस्वीरें मिल रही होंगी कुछ इस तरह से। तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं कि इस समय वो गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं और ये जो परंपरा है ये यहाँ पे सदियों से परंपरा चली आ रही है और उसी परंपरा का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्वहन करते हैं, क्योंकि वो जिस वेशभूषा में नजर आ रहे हैं उस वेशभूषा में एक राजा जिस तरीके से आता है उसी तरीके से वो आज कपड़े पहने हुए हैं। राजा की तरह जो है वो यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। अब आप देखिए कि वो अंदर जो है गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ कर रहे हैं। अभी वो एक तरीके से आरती कर रही है। जो आरती है ये मोमबत्ती की बनी हुई है। इसके पहले जो है तेल की दिए की आरती होती है, ये मोमबत्ती की एक तरीके से आरती है। उसके बाद फिर कबर से आरती होगी, उसके बाद अलग अलग कई विधाओं से यहाँ पे आरती होगी और इनके स्वागत के लिए बाकायदा यहाँ पे तुराही, बैंड बाजा और ये सब यहाँ पे खड़े हुए हैं और साथ ही जो इनकी अछूड़ी सेना है वो भी यहाँ पे खड़ी हुई है। अगर अंदर की तस्वीरें मुख्यमंत्री की हैं तो बाहर की तस्वीरें ये देखिए कि किस तरीके से एक अछूड़ी सेना खड़ी हुई है इनकी। ये महाराष्ट्र के चौक इलाके के रहने वाले लोग हैं और ये परंपरा है, ये इनके भी खानदान के लोग, इनके भी बुजुर्ग यहाँ पे इसी तरीके से आते रहे हैं और यहाँ पे इसी तरीके से ये पूजा पाठ यहाँ पे चलता रहा है। और अब जैसे जैसे मुख्यमंत्री पूजा करके बाहर निकलेंगे गोरखनाथ मंदिर में जितने भी लोग पूजा है सभी जगहों पे वो पूजा पाठ करेंगे और सभी स्थानों पे जाएंगे और ये परंपरा करीब करीब 1.5 घंटे से चलेगी और ये जो पूजा है ये अनावरत ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये जो तस्वीरें हैं लगभग इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और अगर हम परंपरा की बात करें तो ये वो परंपरा है जो भगवान गोरखनाथ से शुरू होता है, क्योंकि भगवान गोरखनाथ के यहाँ आने की भी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गोरखनाथ जो है एक बार कांगड़ा देवी हिमाचल प्रदेश गए थे और वहाँ पे उन्होंने ज्वाला माता से खाने के लिए कहा गया। वहाँ पे देखिए तामसी भोजन बना हुआ था, उन्होंने खाने से मना कर दिया और जिसके बाद भगवान गोरखनाथ ने कहा कि ठीक है मैं कुछ भिक्षा मांग के लाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे भोजन करूंगा। और उसके बाद वो भिक्षा मांगते हुए जहाँ तक चले आए और आज भी तो ज्वाला में पानी उबल रहा है वो भगवान गोरखनाथ के लिए खिचड़ी बनाने के लिए उबल रहा है, लेकिन भगवान गोरखनाथ कांगड़ा से जहाँ चले आए और फिर यहीं पे योग और तप में लीन हो गए। और अब देखिए कि किस तरीके से ये अब भगवान श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री गोरखपीठाधीश्वर पूजा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है एकदम दोनों हाथ लगातार गोरखपीठाधीश्वर दोनों हाथों से लगातार, यानी कि अगर आदमी एक बार चलाए तो उसका हाथ करने लगता है, लेकिन उनके दोनों हाथ, एक हाथ में अगर आदमी है तो दूसरे हाथ में उनके घंटा है और उससे पूजन लगातार कर। तो ये जो है ये योग की शक्ति है, त्यक्त की शक्ति है और उसी का जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदर्शन वो कर रहे हैं। अनुपम। बिल्कुल रामगोपाल, मैं नीलू बोल रही हूं और तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ आज सीएम की भूमिका से इतर गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश्वर के तौर पर देखे जा रहे हैं। चूंकि आज पूरे दिन विजयदशमी की पूजा होनी है और विशेष पूजा होनी है जिसमें एक राजा के तौर पर मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। पूजा अर्चना का दौर लगातार चल रहा है। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों के लिए सीधे गोरखनाथ पीठ से लेकर आए हैं। अभी यहाँ पर रामगोपाल आरती चल रही है और इसके बाद फिर आगे का किस तरीके का कार्यक्रम होने वाला है, आगे किस तरह से पूजा पाठ को आगे बढ़ाएंगे सीएम योगी? ये जो अभी पूजा पाठ चल रहा है ये मेन मंदिर
45 मिनट और चलेगा। 45 मिनट के पूजा पाठ के बाद वो जो है अभी अलग अलग विधाओं से पूजा चल रहा है। सबसे अब देखिए अभी वो चवर से पूजा कर रहे हैं। ये भी हिंदू परंपरा और नाथ परंपरा में होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये इसको चवर बोलते हैं। और इस चवर से अब एक हाथ से वो घंटे बजा रहे हैं और दूसरे हाथ से वो चवर से पूजा कर रहे हैं। इसके बाद वो मोरपंखी से पूजा करेंगे, फिर अलग अलग विधाओं से। तो भगवान श्रीनाथ के करीब 45 मिनट तक वो पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद फिर भगवान वहां से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद गोरखनाथ मंदिर में जितने भी देव हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी देव विग्रह हैं, इन सारे स्थानों पे जाएंगे और वहां पे वो पूजा पाठ करेंगे। और उसके बाद फिर वापस वो गोरखनाथ मंदिर में अपने शक्ति मंदिर जाएंगे और वहां शक्ति मंदिर में फिर एक बार पूजा पाठ करने के बाद आज पारण करेंगे। पारण करने के बाद फिर दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक तिलकोत्सव का कार्यक्रम होगा, जिसमें नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो पहले साधु संत और नाथ संप्रदाय के योगी उनको तिलक लगाएं, फिर उनके जो शिष्य हैं वो उनको तिलक लगाएंगे। 3 बजे के बाद करीब 3:30 बजे एक बार फिर गोरखपीठाधीश्वर इसी वेशभूषा में नीचे आएंगे और यहाँ से भगवान श्रीनाथ यानी भगवान गोरखनाथ की पूजा पाठ करने के बाद फिर उनकी ये अछुड़ी सेना बैंड बाजा तुराही शंख ढोल नगाड़े के साथ एक भव्य शोभा यात्रा निकलेगी और उस शोभा यात्रा का स्वागत जगह जगह होगा। यहाँ जो रास्ते में मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़ते हैं, बुनकर समुदाय के लोग हैं, वो भी उस शोभा यात्रा का सदियों से स्वागत करते रहे हैं और उस शोभा यात्रा का स्वागत वो करेंगे। और उसके बाद वो रामलीला मैदान में जाएंगे, वहाँ पे भगवान उसके पहले मानसरोवर मंदिर जाएंगे, वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे और फिर वहाँ से रामलीला मैदान जाएंगे, वहाँ पे भगवान श्री राम को वो तिलक करेंगे, राज्याभिषेक करेंगे और फिर वो यात्रा वापस गोरखनाथ मंदिर चली आएगी। यहाँ पे गरीबों के लिए भंडारे का आयोजन होगा। उस भंडारे के बाद फिर जो नाथ संप्रदाय की एक साधुओं के जो संस्था है उसके वो अध्यक्ष भी हैं गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ, तो फिर एक दंडाधिकारी की भूमिका में रहेंगे। फिर सुनवाई होगी, नाथ संप्रदाय के साधु संतों की जो भी समस्याएं हैं, जो भी बातें हैं, उनकी सुनवाई करेंगे। पात्र देवता की पूजा यानी कि आज रात 12 बजे तक कंटिन्यू इस तरीके से पूजा पाठ चलती रहेगी। और देखिए कि किस तरीके से अब जो है वहाँ पूजा की विधि बदली जा रही है, दूसरे तरीके से अंदर वो पूजा कर रहे हैं और बाहर जो है बाहर की तस्वीरें भी एक बार मैं आपको दिखाऊं कि देखिए किस तरीके से ये जो सेना खड़ी है, ये महाराजगंज के चौक इलाके के रहने वाले पर्टिकुलर कुछ गांव के लोग हैं और ये लोग सदियों से यहाँ आते रहे हैं, बैंड बाजा बज रहे हैं, यहाँ पे ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। तो अब गोरखपीठाधीश्वर अभी पूजा पाठ में तल्लीन है और यहाँ पे रेणु पूरी तैयारी है। जब वो गोरखनाथ से निकलेंगे तो उनको ये बिल्कुल रामगोपाल, अगर गोरखनाथ पीठ की बात की जाए तो जो गोरखपुर के लोग हैं उनकी आस्था बहुत गोरखनाथ पीठ पर है और इस दौरान जब पूरे विजयदशमी के अवसर पर इस तरह से कार्यक्रम वहां पर रखे जाते हैं, खुद जो महाराज हैं योगी आदित्यनाथ हैं वो वहां पर पूजा अर्चना करते हैं, राजा की वेशभूषा में दिखाई देते हैं, तो लोगों के आने का सिलसिला भी वहां पर इसी तरह से रह रहा है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मंदिर से दर्शन करके लोग निकल रहे हैं वहां पर, तो भीड़ भाड़ भी अच्छी खासी वहां पर है। बिल्कुल यहाँ पे भीड़ भी अच्छी खासी होती है क्योंकि अब वो पीठाधीश्वर हैं और पीठाधीश्वर के साथ साथ मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए जो है जो दर्शनार्थी हैं, आम लोग हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो इसके लिए भी पूरा ध्यान रखा गया है और उसी के लिए जो आम लोग हैं वो भी आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, निकल रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री होने के कारण सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल है, तो उस प्रोटोकॉल का भी यहाँ का पुलिस प्रशासन और जो सुरक्षा एजेंसियां वो पालन कराने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन चूंकि वो पीठाधीश्वर है, गोरखपुर में आने के बाद वो एक पीठाधीश्वर की भूमिका में आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो पीठाधीश्वर के रूप में ही है। अभी देखिए, अभी कुछ देर में ही आपको यहाँ देखिए कि ये डमरू वादक आ गए हैं, जो बनारस के डमरू वादक होते हैं वो भी अब यहाँ पे आ चुके हैं। एक तरफ अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ये डमरू वादक अभी अपने
डमरू से भगवान गोरक्षनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो डमरू वादक हैं ये काशी के हैं और ऐसी मान्यता है कि भगवान जो गोरक्षनाथ हैं, भगवान गोरक्षनाथ भगवान शिव के ही अवतारी हैं और भगवान शिव को ये डमरू के वाद बहुत पसंद है, इसलिए वो यहाँ पे आए। अगर अब मुख्यमंत्री की तस्वीर की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मोर पंखी से बने हुए एक विशेष पूजा कर रहे हैं। मोर पंखियों से वो इस वक्त देखिए, इस वक्त मोर पंखी चला रहे हैं। एक हाथ से वो मोर पंखी चला रहे हैं तो दूसरे हाथ से वो लगातार घंटियां बजा रहे हैं। यानी कि अब आप आम आदमी की अगर हम बात करें तो आम आदमी थोड़ी ही देर में थक जाता है कि दोनों हाथों से वो काम कैसे करेगा, लेकिन गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ लगातार दोनों हाथों को चला रहे हैं। एक और ये तो हम लोग अभी तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। ये जो सिलसिला है ये सिलसिला सुबह 4 बजे से चल रहा। इसी तरीके से यहाँ पे पूजा पाठ होती है, अलग अलग विधाओं से अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसमें पूजा होती है। कुछ तस्वीरें हम लोगों को जरूर मिलती हैं, बहुत सी तस्वीरें नहीं मिलती हैं। क्योंकि वो नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार पूजा पाठ होता है तो वो तस्वीरें हमें नहीं मिलती हैं। लेकिन फिर भी जितनी भी तस्वीरें मिल रही हैं वो ये बताने बिल्कुल के लिए जितनी भी तस्वीरें मिल रही है वो हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। गोरक्षनाथ पीठ से सीधी तस्वीरें इस वक्त सीएम योगी की हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर पूजा अर्चना का दौर जारी है। और जिस तरह से रामगोपाल भी बता रहे हैं कि लगातार आज पूजा अर्चना का दौर रात के करीब 11:30-12 बजे तक चलेगा और अलग अलग विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जानी है, उसकी भी तैयारी धीरे धीरे शुरू हो गई है। रामगोपाल, अगर इस शोभा यात्रा की बात की जाए कितने बजे निकाली जाएगी, क्योंकि कहते हैं कि राजा की एक पूरी की पूरी मंडली इनके पीछे होती है, एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो कहां से कहां तक ये शोभा यात्रा निकलेगी और कहां तक ये जाएगी? बिल्कुल, अगर हम इस पूजा की बात करें तो ये पूजा 1:30 बजे के करीब खत्म होगी और करीब 11:30 बजे के करीब खत्म होगी और इस पूजा के बाद जो है 1 से 3 बजे तक तिलकोत्सव का कार्यक्रम होगा और 3:30 बजे से जो है यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसी वेशभूषा में निकलेगी और वो जब निकलेंगे तो ये जो अछूड़ी सेना बोलते हैं, देखिए यहाँ सबके हाथों में ये भाला है, ये तलवार है। दादा, कब से ये परंपरा निभा रहे हैं आप? बहुत दिन से निकला है। हर साल आते हैं? हाँ हर साल? हाँ हाँ हर साल यहाँ पे आते हैं? जी हर साल आते हैं। आपके बुजुर्ग भी करते रहे हैं? जी, हमारे बाबा पिताजी सब करते रहे। कहाँ के रहने वाले हैं? चौक बाजार महाराजगंज जिले का। ये चौक बाजार से आए हैं। अब ये देखिए इन लोगों के हाथों में भाला है, ऐसे ही कुछ लोगों के हाथों में तलवार है, कुछ लोगों के हाथों में फरसा है और वो जो है गोरक्षपीठाधीश्वर की तरफ दोनों तरफ से वो चलेंगे। और अब आप देखिए कि यहाँ पे वाद्य यंत्र जो है डमरू का वाद्य यंत्र बज रहा है भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए और ये डमरू का वाद्य यंत्र यहाँ पे अब आपको सुनाई पड़ रहा होगा। तो जब 3:30 बजे के करीब जो है शोभा यात्रा निकलेगी तो ये अछूड़ी सेना उनके अगल बगल होगी, शंख बजाने वाले उनके साथ होंगे, घंटा घड़ियाल बजाने वाले आगे आगे चलेंगे और साथ ही जो वेद प्याठी होते हैं, जो वेद व्यासी होते हैं वो चलते हैं। क्योंकि आज के दिन जो राजा का भेष गोरक्षपीठाधीश्वर ने बना रखा है या राजा के भेष में है, ये दक्षिण की अगर हम बात करें, दक्षिण में केरला में गोरक्षपीठाधीश्वर और नाथ संप्रदाय के जो महंत होते हैं उनको राजा भी कहते हैं। तो एक तरीके से आज ये राजा के भेष में है और राजा की तरह ही इनका ट्रीटमेंट होगा। अब ये जो शोभा यात्रा है वो 3:30 बजे के करीब गोरक्षनाथ मंदिर से निकलेगी और वो 1.5 किलोमीटर दूर मानसरोवर मंदिर जाएगी और वहाँ पे भगवान शंकर की वो पूजा पाठ करेंगे। भगवान शंकर की पूजा पाठ करने के बाद फिर वहाँ से रामलीला मैदान जाएंगे जहाँ पे आज भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। उनको राज्याभिषेक करने के बाद वहाँ पे लोगों को संबोधित करेंगे और ये कार्यक्रम करीब 6:30 बजे तक चलेगा और फिर वापस उसके बाद गोरक्षनाथ मंदिर आएंगे और यहाँ पे पूजा पाठ का कार्यक्रम होगा। तो ये जो परंपरा है ये वो है, ये पूरा दिन चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो वातावरण है रेनू वो पूरी तरीके से भक्तिमय है, भक्तिमय माहौल है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ वाद्य यंत्र ही सुनाई पड़ रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ भगवान गोरक्षनाथ को खुश करने का जितना भी बिल्कुल, तो एक तरफ सीएम योगी
योगी जो पीठाधीश्वर हैं गोरक्षनाथ पीठ के, वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं 2 तस्वीरें। अंदर मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है तो बाहर डमरू बजाए जा रहे हैं, शंखनाद हो रहा है और बहुत ही आध्यात्मिक माहौल बाहर भी दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से राम गोपाल लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूजा का दौर आज पूरे दिन चलेगा, अलग अलग विधि विधान के साथ इस पूजा को किया जाएगा। और चूंकि पीठाधीश्वर है महंत योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ पीठ के, तो आज उन्हीं के द्वारा ये तमाम पूजा पाठ संपन्न कराया जाएगा। इस दौरान एक शोभा यात्रा भी निकलेगी, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ सीएम योगी पूजा अर्चना कर रहे हैं गोरक्षनाथ पीठ में, तो बाहर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि वहां पर शंखनाद हो रहा है, डमरू बज रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और पूजा पाठ संपन्न कराया जा रहा है। रामगोपाल, जब हम सीएम योगी जो पूजा कर रहे हैं, वो जो पूरे एक पोशाक जो पहने हुए हैं, आपने जिस तरह से कहा कि जो दक्षिण भारत की परंपरा है, वहां पर प्रमुख मंदिर है, वहां की चीजों को लिया जा रहा है, तो क्या इस वेशभूषा को देखकर भी लगता है कि ये दक्षिण भारतीय वेशभूषा से काफी मिलता जुलता है? दक्षिण भारत में चूंकि जो नाथ पीठ के योगी हैं, नाथ पीठ के जो महंत हैं, उनको राजा कहा जाता है और ये अपने जो नाथ पीठ है उस पीठ के सर्वोच्च पदाधिकारी है, नाथ पीठ के सबसे बड़े साधु हैं, नाथ पीठ के सबसे बड़े संत हैं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। और जो योगियों की एक सबसे बड़ी संस्था है राष्ट्रीय योगी अवधूत मंच, उसके भी वो इस वक्त अध्यक्ष हैं। तो जो है इस कारण से वो विशेष पूजा की विशेष पोशाक धारण किए हुए हैं। क्योंकि आज उनका ट्रीटमेंट राजा की तरह हो रहा है, तो इस कारण से जो है वो एक राजा की वेशभूषा में है। और नाथ, जितने भी नाथ हैं, अगर हम नाथ पीठ की बात करें, नाथ परंपरा की बात करें, तो ये देश ही नहीं पूरे विश्व में माना जाता है। अब नाथ पीठ जो है पाकिस्तान में भी है, पेशावर में भी है, तो वहाँ पे नाथ पीठ के जो योगी हैं, नाथ पीठ के जो महंत हैं, उनको पीर भी कहा जाता है। यानी कि सिर्फ महंत ही नहीं, उनको राजा भी कहा जाता है, उनको पीर भी कहा जाता है। और उसी चूँकि ये अलग अलग विधाएँ हैं, अलग अलग वेशभूषाएँ हैं, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामकरण है इनका, और उसी परंपरा का इनको पालन करना होता है। क्योंकि ये पीठाधीश्वर हैं, ये गोरक्ष पीठ के महंत हैं और साथ ही जो नाथ पीठ है नाथ पंथ है, उसके भी सबसे बड़े संत हैं। तो अपने नाथ संप्रदाय का इनको जो संत हैं, उस परंपरा का इनको पालन करना होता है और उसी परंपरा का पालन आज ये करते हैं। क्योंकि आज विजयदशमी का दिन है, तो विजयदशमी के दिन जो है गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ लगातार जो है इस तरीके का पूजा पाठ करते रहे। क्योंकि अभी वो यहाँ से निकलने के बाद पहले ये परंपरा रही है गोरक्षनाथ मंदिर की कि यहाँ पे अस्त्रों की भी पूजा होती थी। क्योंकि विजयदशमी है, विजयदशमी के दिन अस्त्र और शस्त्र की भी पूजा होती है, तो उस तरीके की भी पूजा यहाँ पे होती थी। लेकिन अब चूंकि उसको बड़ा सीमित कर दिया गया है और ये सांकेतिक तरीके से अस्त्रों की या शस्त्रों की पूजा होती है। लेकिन जो राजा हैं, वो राजा की जो वेशभूषा आज है उसमें ये निकलेंगे और यहाँ से इनकी अछड़ी सेना जो है आगे की तरफ जाएगी। रेनू, इन तस्वीरों में अगर हम परंपरा की बात करें तो परंपरा कुछ ऐसी है कि जब गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ यहाँ पे है या इनके गुरु, दादा गुरु या अन्य जो भी मान रहे हैं, ये परंपरा ऐसे ही चलती रही है। यहाँ पे जब से भगवान गोरक्षनाथ का वास है, तब से विजयदशमी के दिन इसी तरीके की परंपरा यहाँ पे चलती रही है और इसी तरीके की यह परंपरा का निर्वहन यहाँ पे लगातार होता रहा है। और लगातार जो भी पीठाधीश्वर है वो लगातार पूजा पाठ कर रहा है। अब आप देखिए अंदर जो है इस वक्त एक बार फिर से वो चवर से पूजा कर रहे हैं। ये एक तरीके से अगर हम कहेंगे कपड़े का या विशेष तरीके से बना हुआ है, उसको चवर कहते हैं। अब वो उससे पूजा पाठ कर रहे हैं। अब देखिए दोनों हाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार चल रहे हैं और वो इन विधाओं से रेणु ये पूजा कर रहे हैं। ये पूजा अभी करीब नाथ पीठ में 15 मिनट और चलेगी और उस पूजा पाठ के बाद जो है फिर वो बाहर निकलेंगे और उनकी ये अछड़ी जो सेना है वो सेना उनके साथ आएगी
और यहाँ पे जितने भी देव विग्रह मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में वो पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद फिर वो यहाँ से निकलेंगे। रेनू बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि सीएम के तौर पर उनके सामने लोगों की भी जिम्मेदारी है, तो एक महंत के तौर पर गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर की भी जिम्मेदारी है और उसी जिम्मेदारी को आज निभाते दिखाई दे रहे हैं विजयदशमी के इस पावन मौके पर। योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, गोरक्षनाथ पीठ की सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं और सीएम वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज पूरे दिन इस पूजा अर्चना का दौर चलता रहेगा और पूरा का पूरा जो प्रांगण है इस वक्त ढोल नगाड़े शंख की ध्वनि से बिल्कुल गुंजायमान है और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि सीएम योगी बिना थके बिना रुके लगातार पूजा कर रहे हैं और ये पूजा का दौर रात के करीब 11:30-12 बजे तक चलेगा, जिस तरह से राम गोपाल बता रहे हैं। अब से कुछ देर में ये पूजा समाप्त होगी, इसके बाद आगे भी कई और कार्यक्रम हैं, पूजा के विधि विधान रखे गए हैं, इसके बाद तिलकोत्सव किया जाएगा, फिर करीब 3:30 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसके लिए मंदिर के प्रांगण में लोग जमा होने शुरू हो गए हैं। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से डमरू का वादन किया जा रहा है। गोरक्षनाथ को कहा जाता है कि शिव के वो अवतार हैं और इसी को लेकर ये सब कुछ है कि शिव की अगर पूजा हो और डमरू वाद्य यंत्र के तौर पर इस्तेमाल ना हो तो ये कैसे हो सकता है। तो जरा सुनिए किस तरह से वहां पर घंटे घड़ियाल शंख सभी कुछ बज रहे हैं मंदिर के प्रांगण में। तुम अपने दर्शकों को सुनाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से घंटे घड़ियाल डमरू शंख की ध्वनि से इस वक्त पूरा गोरक्षनाथ पीठ का जो प्रांगण है वो गुंजायमान है। 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं सीधे गोरक्षनाथ पीठ से, जहां पर सीएम योगी इस वक्त पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं और लगातार पूजा अर्चना सीएम योगी की चल रही है। आज ये सीएम योगी नहीं है बल्कि आज ये एक योगी की तरह पीठाधीश्वर की तरह राजा के भेष में दिखाई दे रहे हैं गोरक्षनाथ पीठ में पूजा अर्चना करते हुए। रामगोपाल लगातार जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, लगातार हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, अद्भुत तस्वीरें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं उसे पूरा वातावरण एकदम शुद्ध हो चुका है और कह सकते हैं कि दूर दूर तक इस घंटे घड़ियाल की गूंज सुनाई दे रही है। बिल्कुल, और यहाँ का जो माहौल है वो पूरी तरीके से भक्तिमय माहौल है। तस्वीरें ही यहाँ पे बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से यहाँ पे घंटा घड़ियाल शंख ढोल नगाड़े बैंड सब बज रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि ये जो सामने मेरा ये जो मंदिर दिख रहा है इस मंदिर को धुनी कहते हैं और ऐसी परंपरा है कि ये धुनी जब भगवान गोरक्षनाथ यहाँ पे आए थे तब से ये धुनी यहाँ पे चल रही है और तभी से इसकी आग आज तक बुझी नहीं। मतलब ये धुनी जो है सदियों से चल रही है। पहले यहाँ पे ये खुला स्थान हुआ करता था और वहाँ पे धुनी जला करती थी। अब इसकी सुरक्षा के लिए मंदिर बना दिया गया है, इसको चारों तरफ से घेर दिया गया है, लेकिन जो धुनी है वो धुनी आज तक उसकी आग बुझी नहीं है। और इस वक्त अगर हम मेन मंदिर की बात करें तो मेन मंदिर में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ इस वक्त कपूर की आरती, कपूर की जो दिया बाती है उससे वो आरती कर रहे हैं। एक हाथ से वो उनकी कपूर की दिया आरती चल रही है तो दूसरे हाथ से उनके जो घंटे हैं वो बज रहे हैं। अब आप साथ अंदाजा लगाइए कि अगर हम और आप होते तो 10 मिनट 5 मिनट में ही दोनों हाथों से इस तरीके से करने पे थक जाते। लेकिन ये योग की शक्ति है, ये जो है एक साधु की शक्ति है, सन्यासी की शक्ति है कि लगातार सुबह से इसी तरीके से ये पूजा पाठ कर रहे हैं और चेहरे पे कहीं भी इनके थकान नजर नहीं आएगी। और इसी तरीके से भगवान सिरनाथ भगवान गोरक्षनाथ की पूजा पाठ यहाँ पे जारी है और भगवान सिरनाथ भगवान पूजा करेंगे। चूँकि नाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े संत हैं, तो इसलिए
इसलिए इनको इस परंपरा का निर्वहन यहाँ पे करना होता है। और इस परंपरा के निर्वहन करने के साथ ही नाथ पीठ के जितने भी योगी महंत संत हैं उनको एक तरीके से एक संदेश भी देने की कोशिश होती है कि किस तरीके से यहाँ पे गोरखपुर में नाथ पीठ के पीठाधीश्वर अगर पूजा कर रहे हैं तो आप लोगों को भी अपनी परंपरा का निर्वहन करना होगा। और सबसे बड़ी बात आप ये भी देखिए कि पीठाधीश्वर पूजा कर रहे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सुरक्षा के तमाम प्रोटोकॉल हैं, उसके बाद भी जो आम श्रद्धालु हैं उनको रोका नहीं जा रहा है। आम श्रद्धालुओं की चेकिंग करके उनको भेज दिया जा रहा है कि वो आए और भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन करें और दर्शन पूजन के बाद जो है वो आगे निकलते जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू आम लोगों के लिए भी जो है वो खुल गया है और जो वैसे लोग खास लोग हैं वो भी दर्शन पूजन कर रहे हैं, यानी कि भगवान श्रीनाथ का पूजा करने से किसी की कोई रोक नहीं है। और तस्वीरों देखिए, तस्वीरें ये इनको अछुड़ी सेना कहते हैं। ये महाराजगंज जिले के चौक माफी एक इलाका है, उस इलाके के रहने वाले लोग हैं और इनके परंपरा में रही है, इनके बुजुर्ग, इनके खानदान के पुराने लोग भी यहाँ आके इसी तरीके से राजा की भेष में यहाँ पे चलते रहे। और इस पूरे पूजा पाठ को देखने के लिए जो गोरखपुर के आम लोग हैं वो भी आए हुए हैं, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री है, प्रोटोकॉल है, तो उस प्रोटोकॉल के कारण उनको दूरी पर रखा गया है। देखिए बड़ी संख्या में आम लोग जो है वो आम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे वो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ, महंत आदित्यनाथ यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। और ये जो है गुरु गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यालय के विद्यापीठ के जो है ये छात्र हैं, इनके गुरुजन हैं, ये छात्र भी मंत्रोच्चारण करते हुए जो है निकलेंगे, यानी कि सिर्फ जो है योगी आदित्यनाथ ही पूजा नहीं करेंगे। जब वो भगवान श्रीनाथ की मंदिर से अभी बाहर निकलने वाले हुए तो जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, ये जो वेद प्याठी हैं, ये जो वेद को पढ़ने वाले छात्र हैं या इनको पढ़ाने वाले इनके गुरुजन हैं, ये भी यहाँ पे आएंगे और ये भी इनको जो है वहाँ मंत्रोच्चारण बिल्कुल। तो गोरक्षनाथ पीठ की अद्भुत छटा इस वक्त दिखाई दे रही है और हम दो तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से गोरक्षनाथ पीठ में योगी आदित्यनाथ जो कि आज गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर बनकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रांगण की तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह से घंटे, घड़ियाल, ढोल, नगाड़े, शंख, बैंड बाजे के साथ इस पूजा को और अद्भुत बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल भक्तिमय माहौल है और आज पूरे दिन अगर सीएम योगी की बात की जाए तो इसी तरह से पूजा अर्चना का दौर चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोटोकॉल है सीएम को लेकर, इसके बावजूद वहां पर लगातार जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो वहां पर उनको आने दिया जा रहा है, थोड़ी सी चेकिंग की जा रही है। लेकिन इस दौरान जो सीएम योगी है उनकी पूजा अर्चना लगातार चल रही है। बाहर के प्रांगण में भी हमने देखा कि इसी तरह से लोगों का आना जाना लगातार जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि श्रद्धालुओं को भी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए ना रोका जाए। नाथ संप्रदाय का ये बहुत बड़ा मंदिर है, ये मठ है और यहाँ पर लोगों की आस्था भी, गोरखपुर के लोगों की क्या, उसके आसपास के लोगों की या देश विदेश में भी बहुत ज्यादा आस्था है। इसलिए सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं ताकि आज विजयदशमी के मौके पर इस विशेष पूजा के गवाह बने। आज पूरे दिन इसी तरह से विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। चूंकि योगी आदित्यनाथ इस मठ के पीठाधीश्वर हैं, इसलिए जो भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना है वो उन्हें ही संपन्न करानी है और इसी पूजा अर्चना को वो करते दिखाई दे रहे हैं। लगातार आज ये पूजा अर्चना चलती रहेगी, शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, अलग अलग जगहों पर तिलकोत्सव भी किया जाएगा और पूरी तरह से राजा के वेशभूषा में आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यही एक वेशभूषा, यही परंपरा है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और रामगोपाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, तस्वीरों के माध्यम से हम दर्शकों तक ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पूजा अर्चना गोरक्षनाथ पीठ में हो रही है, वो भी दर्शन पूजन कर लिए, और साथ ही बाहर की तस्वीरें कि किस तरह का उत्साह भक्तों में और बिल्कुल पूरा भक्तिपूर्ण माहौल इस वक्त।
बिल्कुल। और अगर हम एक बार फिर से मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखाएं तो इस वक्त जो कपाट है उस कपाट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये पूजा पाठ जो चल रही है अब इसको सार्वजनिक रूप से नहीं प्रदर्शित किया जा सकता, सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया जा सकता। इसलिए जो है कपाट बंद करके गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं। और अब बाहर उनकी जो अथुड़ी सेना है वो इंतजार कर रही है कि अब वो कब बाहर निकलेंगे और यहाँ पे आएंगे तो जो गोरक्षनाथ मंदिर में अन्य मंदिर हैं उन मंदिरों में वो पूजा पाठ करेंगे। और यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में वो जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। इसके बाद वो गोरक्षपीठ के जितने भी संत रहे या नाथपीठ के जितने भी बड़े संत रहे हैं उन संतों का भी पूजा पाठ वो यहाँ पे करेंगे। अभी से कुछ देर में ये कपाट खुलने वाला है और इस कपाट के खुलने के बाद जो गोरक्षपीठाधीश्वर हैं वो बाहर निकलेंगे और यहाँ पे वो आके पूजा पाठ करेंगे। लेकिन यहाँ पे लगातार जो है वाद्य यंत्रों की ध्वनि इतनी दिव्य है, इतनी अधिक है कि भगवान शंकर को मानो अपने इसी वाद्य यंत्रों से ये लोग प्रसन्न कर देंगे, इसी वाद्य यंत्र से ही खुश कर देंगे। क्योंकि सेवातारी भगवान गोरक्षनाथ भगवान शंकर के अवतार रूप माने जाते हैं, अवतार माने जाते हैं। तो इसलिए उनको खुश करने के लिए यहाँ पे जो है डमरू बजाया जा रहा है, शंख बजाया जा रहा है, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, चारों तरफ भक्तिमय माहौल है। और इस तरीके की तस्वीरें शायद ही आपको कहीं अन्य जगहों से देखने को मिलती हो, क्योंकि ये नाथपीठ का सबसे बड़ा मंदिर और नाथपीठ के सबसे बड़े सन्यासी का मठ है। और वही सन्यासी जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रखे हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, आज वो मुख्यमंत्री नहीं, आज नाथपीठ के सन्यासी के रूप में लगातार यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। और लगातार यहाँ पे पूरी तरीके से अभी कपाट बंद है। अब चूंकि ये कोई विशेष पूजा होती है, ये विशेष पूजा करने के बाद वो बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद फिर गोरक्षनाथ मंदिर के अन्य देव विग्रह अन्य जितने मंदिर हैं वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। ये इस तरीके की ये पूजा पाठ यहाँ पे करीब 1.5 घंटे तक चलती है रेनू। और ये इस पूजा पाठ के बाद फिर वापस वो अपने शक्ति मंदिर जाएंगे, वहाँ पूजा करेंगे। फिर उसके बाद चूँकि आज 10वीं हो जाती है तो आज पारण भी करना होता है। जो गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ 9 दिनों तक शारदीय नवरात्र में 9 दिन